Hello students. Today in this video we are going to learn about dare. Dare मॉडल वर्ब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। अभी तक हम सारे मॉडल्स कवर कर चुके हैं। आपको बाकी जो मॉडल्स हैं उनके बारे में जानकारी लेना है तो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। लाइब्रेरी सेक्शन में हमारे चैनल में भी आप देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आपको सारे मॉडल के वीडियो मिल जाएंगे। तो मॉडल्स जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो उसके लिए अब उसमें डेयर जो है लास्ट में आता है। आप ये जानते ही हैं मॉडल्स जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं और ये वर्ब के मूड को व्यक्त करती हैं, यानी कोई सब्जेक्ट का वर्ब का मूड क्या है या किसी वक्ता का मूड क्या है, उसकी अवस्था क्या है। तो मूड और मॉडल्स एक ही बात होती है। ये सारी मॉडल वर्ब जो हैं वो क्रिया के मूड के अनुसार चलती हैं, इसलिए इनको मॉडल्स कहा जाता है। अब इसमें हम नीड, डेयर, यूज्ड, ये तीन ऐसी मेन वर्ब्स की तरह जो काम करती हैं मॉडल के रूप में, उनको मेन वर्ब्स की तरह भी काम कर सकती हैं और मॉडल के रूप में भी काम कर सकती हैं। इनको इसलिए हम मार्जिनल मॉडल्स या सेमी मॉडल्स कहते हैं। तो अब डेयर की बात करें, डेयर का अर्थ होता है चुनौती देना, चैलेंज, दुस्साहस करना किसी काम का, डिफाई और टू वेंचर, ज़्यादा हिम्मत करना, टू हैव करेज, बोल्ड एंड करेजियस। तो ये डेयर मॉडल जो है इसका उपयोग हम इस तरह के भाव में करते हैं जब वाक्य में इस तरह की बात आती है, किसी को चैलेंज करने की ही, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि हमारा दुस्साहस दिखता हो, वेंचर दिखता हो, रिस्क हो, उसमें हिम्मत करने की बात हो, करेज, बोल्ड एंड करेजियस वाली बात हो, तब हम डेयर का उपयोग करते हैं। अभी आपको बताया कि डेयर जो है नीड और यूज्ड टू की तरह ये भी मार्जिनल मॉडल या इसको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। हम फिर बता देते हैं कि ऐसी वर्ब जो वर्ब कभी प्रिंसिपल वर्ब और कभी मॉडल ऑक्सिलरी की तरह प्रयोग में आए, ये आप इस सेंटेंस को याद रखें, देख लें आप। जो वर्ब कभी प्रिंसिपल वर्ब और कभी मॉडल ऑक्सिलरी की तरह प्रयोग में आए, वैसे वर्ब को मार्जिनल मॉडल या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। नीड हुआ, यूज्ड टू हुआ, ये डेयर हुआ, ये सभी ऐसे वर्ब हैं जो प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करते हैं, जिसको हम ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब को, और मॉडल ऑक्सिलरी की तरह भी काम करते हैं, दोनों तरीके से काम करते हैं। तो डेयर का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब एवं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों की तरह किया जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेमी मॉडल और मार्जिनली मॉडल इसको कहा जाता है। तो ये आप क्लियर रखें, ग्रामर की जब बात की जाती है तो इन तीन मॉडल जो हैं डेयर, नीड, यूज्ड, इसको आप याद रखें। अब हम एक एक करके इसके बारे में बारीकी से जानकारी लेंगे। डेयर एज मॉडल डज नॉट टेक एस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, जब डेयर का मॉडल के रूप में यूज होगा, ठीक है ना, मॉडल के रूप में, तो फिर ये प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, चाहे थर्ड पर्सन ही, सी, इट जो होते हैं, उनमें कभी भी एस नहीं लगेगा, यानी डेयर के साथ एस नहीं लगेगा जब मॉडल के रूप में यूज होगा तब। क्योंकि ये जो होता है वो जब प्रिंसिपल वर्ब के रूप में उपयोग होगा तब ऐसा होता है। पर जब मॉडल की बात करें एज ए मॉडल के रूप में डेयर का प्रयोग, तो ये कहना गलत होगा। इट इज रॉन्ग टू से, जैसे ये सेंटेंस दिया है, ही डेयर्स नॉट अपोज मी, तो ये सेंटेंस गलत है। इट इज रॉन्ग टू से, ठीक है ना, क्योंकि डेयर में एस नहीं लगा सकते यदि हम डेयर को एज ए मॉडल के रूप में उपयोग करते हैं। बट डेयर एंड नीड कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स, डेयर और नीड का उपयोग हम मेन वर्ब्स के रूप में भी कर सकते हैं, हो सकता है। एंड इन दैट केस, और उस स्थिति में, बोथ टेक एस इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस, दोनों के साथ में, चाहे नीड हो चाहे डेयर, दोनों के साथ में हम एस का उपयोग करेंगे जब मेन वर्ब के रूप में इनका उपयोग होगा। शी ऑफन डेयर्स टू राइड दिस हॉर्स, तो अब यहाँ देखिए शी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डेयर में एस लगा हुआ है। शी डज नॉट डेयर, अब डज नॉट लगा हुआ है, डेयर टू गो विद मी। शी नीड्स, अब नीड्स में एस लगा हुआ है यहाँ,
तो ये तीनों ही सेंटेंस सही हैं, क्योंकि यहाँ पर डेयर और नीड का मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या जिसको ऑर्डिनरी वर्ब कहा जाता है, इस तरीके से उपयोग हुआ है। पर जब डेयर का उपयोग मॉडल के रूप में होगा तब इसके सिंगुलर सब्जेक्ट में जो थर्ड पर्सन होंगे उनमें एस नहीं लगेगा। ये क्लियर आप कर लें, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यही होता है। अब हम बात करेंगे फॉर्म एंड यूज एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जो डेयर है वो एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जब काम करता है तो क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, क्या क्या बातें उसके अंदर आती हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो देखें, मॉडल के रूप में डेयर का प्रयोग नेगेटिव आइडियाज को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए सामान्यतया इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। यानी जब मॉडल के रूप में डेयर का उपयोग करेंगे तो एक तो उससे नेगेटिव आइडिया एक्सप्रेस होता है, पहली बात। दूसरा, जनरली ये डेयर का उपयोग हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों में करते हैं और उसकी प्लूरल फॉर्म का उपयोग करते हैं, यानी उसमें हम एस नहीं लगाते हैं। डेयर का जब मॉडल के रूप में प्रयोग करते हैं तो अर्थ होता है हिम्मत होना, बोल्ड एंड करेजियस, टू हैव करेज, अपने अंदर हिम्मत होना, यह अर्थ होता है। एक और नीड में भी ये बताया था आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है, डेयर के साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू आता है। जब मॉडल के रूप में उपयोग करेंगे ये आपको खास तौर से समझना है, क्योंकि ये दिखेगा आपको। अब ग्रामेटिकली आप करेक्ट माइंड में हो जाएं, ऐसी प्रॉब्लम दिमाग में न लाएं जिससे आपको डाउट आए कि जब डेयर का उपयोग मॉडल के रूप में होगा तो ये जो वर्ब होगी डेयर के बाद की, उसमें हम टू नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो इन्फिनिटिव विदाउट टू आएगा डेयर के बाद में। ही डेयर नॉट अपोज मी, ठीक है, वह मेरे विरुद्ध साहस, हिम्मत नहीं करता है मेरे विरुद्ध जाने की। आई डेयर नॉट डू इट अगेन, डेयर वी अपोज हर, ठीक है, क्या हम उसके खिलाफ जाने का साहस करते हैं, मैं द्वारा ऐसा काम करने का साहस नहीं करता हूं। तो ये जो वाक्य हैं इस तरीके से हिम्मत होना के अर्थ में मॉडल का उपयोग करेंगे। स्पेशली इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका उपयोग होगा और नेगेटिव वाक्य में प्लूरल फॉर्म का उपयोग करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, डेयर के साथ हम इन्फिनिटिव विदाउट टू आता है। अब देखें कुछ एग्जाम्पल से हम इस बात को और समझेंगे। आई डेयर नॉट गो देयर, ये सेंटेंस राइट है। क्यों है राइट? क्योंकि डेयर के रूप में उपयोग हुआ है तो गो में टू नहीं लगा है, यानी यहाँ पर जो डेयर है वो प्लूरल फॉर्म में उपयोग हुआ है। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, ये सेंटेंस भी सही है। यहाँ देखिए, ही जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, पर मॉडल के रूप में डेयर आया है इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगा है। हम उसी बात को आपको बार बार समझा रहे हैं कि जब डेयर का उपयोग मॉडल के रूप में होगा तो उसमें उसका प्लूरल फॉर्म आएगा, यानी उसमें एस आई एस नहीं लगेगा। तो ये सेंटेंस राइट है, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। अब यहाँ देखिए, ही डेयर्स नॉट टू अपोज हिज फादर, ऊपर का सेंटेंस में डेयर है, इसी सेंटेंस में यहाँ डेयर्स आ गया, यानी सिंगुलर फॉर्म हो गया डेयर का, यहाँ ये प्लूरल फॉर्म था, तो ये सेंटेंस गलत है, ठीक है, इसका गलत का निशान लगा हुआ है। ही डेयर नॉट टू गो देयर, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर टू आ गया। जब डेयर के रूप में उपयोग हुआ है मॉडल के रूप में तो यहाँ टू नहीं आ सकता। ये सेंटेंस किस तरीके से होगा? ही डेयर नॉट गो देयर, यानी ये राइट है। आई डेयरंट टू लग गया, आप टू कॉल यू अ फूल, मुझ में तुम्हें बेवकूफ़ कहने की हिम्मत में नहीं कर सकता, तो ये जो है टू लग गया तो ये गलत है। आई डेरेंट कॉल यू ए फूल, ये राइट है क्योंकि यहाँ कॉल में टू नहीं लगा है। हम बार बार इसी चीज को समझा रहे हैं, अब आपकी समझ में आ गई होगी। डज शी अपोज हर फादर, डेयर शी अपोज हर फादर, तो ये सेंटेंस राइट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस तरह के सेंटेंस आप बहुत यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, बच्चे बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाउ डेयर यू टच हर, ठीक है। फिर है यही सेंटेंस, हाउ डू यू डेयर टू टच हर, ठीक है। ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। हाउ डेयर यू टच हर, हर की जगह भी हो सकता है, हाउ डेयर यू टच मी, तो हाउ डू यू डेयर टू टच हर,
तुमने उसको छूने की हिम्मत कैसे की। तो ये दोनों ही सही हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ डेयर मॉडल के रूप में है तो टच के साथ में टू नहीं लगा है। यहाँ डू का प्रयोग हो गया, मेन वर्ब के रूप में आ गई डेयर, तो यहाँ टू टच हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को करते हैं। तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में होगा तो डेयर वाले में टू नहीं लगेगा, इन्फिनिटिव विदाउट टू आएगा, मेन वर्ब में विथ टू आएगा। अब देखिए इस तरीके से ये सेंटेंस है, ही डेयर नॉट से सो। यहाँ भी डेयर का उपयोग किस तरीके से हुआ है, मॉडल के रूप में हुआ है, से में टू नहीं लगा है। शी डेयर नॉट अपोज मी, डेयर दे से सच थिंग्स। ठीक है, डेयर ही गो एंड स्पीक टू हर। ये सभी सेंटेंस में आप देखें कि ये जो भी वर्ब है उनमें हमने टू नहीं लगाया है, तो ये डेयर जो है मॉडल के रूप में उपयोग हुआ है यहाँ पर। इस तरह के और सेंटेंस देखें, डेयर ही डिसओबे हिज फादर, डेयर ही अपोज मी, यहां भी टू नहीं लगा है। डेयर शी स्पोक टू द प्रिंसिपल, क्या क्या उसकी प्रिंसिपल से बात करने की हिम्मत है, इस तरीके से, तो यहां भी टू नहीं लगा है। आई डेयर नॉट, या फिर शॉर्ट फॉर्म डेयरेंट मूव। वी डेयर नॉट टेक सच रिस्क, वी डेयर नॉट से लाइक दिस, डेयर ही नॉट से लाइक दिस। यहाँ एक भी सेंटेंस में आप देखिए टू नहीं लगा है। ठीक है, इन्फिनिटिव विदाउट टू आया है। डेयर शी कंप्लेन अगेंस्ट यू, क्या उसकी तुम्हारे खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत है। आई डेयर नॉट टॉक टू द चेयरमैन, मुझ में चेयरमैन से बात करने की हिम्मत नहीं है, तो यहाँ पर ये टू में नहीं लगा है। डेयर आई टॉक टू द चेयरमैन, यानी ये सारे सेंटेंस ऐसे हैं जहां डेयर मॉडल के रूप में उपयोग हुआ है और एक में भी इन्फिनिटिव विथ टू नहीं आया है, विदाउट टू आया है। अब ये सेंटेंस डेयर जो है ना फेमस है एक सेंटेंस के लिए, हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टॉक मी, हाउ डेयर यू, ये तरीके जो सेंटेंस बोल रहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मुझे छूने की, तुम्हारी मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो ये सेंटेंस बहुत फेमस है डेयर के लिए। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, हाउ डेयर लगता है, फिर सब्जेक्ट जरूर आता है, हाउ डेयर के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद V1 यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर अन्य शब्द अदर वर्ड रहते हैं। तो यहाँ पर हाउ डेयर का अर्थ क्या होता है कि हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत या साहस कैसे हुआ, कि हिम्मत कैसे हुई, ये हाउ डेयर का अर्थ होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। हाउ से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य यानी क्वेश्चन में डेयर का प्रयोग करके क्या पता लगता है, वक्ता का यानी जो स्पीकर है, जो इस सेंटेंस को बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, उसका आश्चर्य सरप्राइज, या उसका गुस्सा एंगर, या उसका सदमा शॉक, ये एक्सप्रेस होता है, ये चीजें व्यक्त होती हैं। जब इस तरीके से कोई सेंटेंस बोलता है तो वो या तो आश्चर्य बताता है, या गुस्सा प्रकट करता है अपना, या फिर कोई शौक वाली बात करता है। तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू कम हेयर, हाउ डेयर यू कम हेयर। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैंने तुम्हारे नोट्स कॉपी किए, हाउ डेयर यू सजेस्ट दैट आई कॉपीड योर नोट्स। तो यहां देखिए आप, हाउ डेयर है, फिर सब्जेक्ट है, और उसके बाद V1 है, फिर अन्य शब्द हैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बहुत कॉमन है स्पोकन इंग्लिश में, इसका यूज हम बहुत करते हैं। आपने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की, हाउ डेयर यू टच मी। हाउ डेयर ही कंप्लेन, उसकी शिकायत करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू डू सच थिंग्स, तुम्हारी इस तरह के काम करने की, इस तरह की बातें करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, इस तरह बात करने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई। हाउ डेयर माई वाइफ लीव विदाउट माई परमिशन, मेरी पत्नी की मेरे अनुमति के बिना जाने की अनुमति कैसे हुई। हाउ डेयर यू एक्ट इन दिस मैनर, इस तरीके से काम करने की, इस ढंग की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर ही से सो, उसकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई।
यानी ये सेंटेंस बहुत ही कॉमन है और बहुत ही सरल है बोलना, आप इनका यूज किया करें। इस तरीके से आप जल्दी ही सीख जाएंगे। हाउ डेयर, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर V1 आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर अन्य शब्द रहेंगे। ये इस तरह के स्ट्रक्चर का इंपोर्टेंस रहता है। यहाँ कुछ बातें ये भी देख लें आप, नोबडी, एनीबडी, समबडी, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, एवरीबडी, एवरीवन, ये भी हो सकते हैं, के साथ जब डेयर का प्रयोग मॉडल की तरह किया जाता है, इनके साथ जब डेयर का प्रयोग मॉडल की तरह किया जाता है तो इसके साथ टू का प्रयोग भी किया जा सकता है एवं नहीं भी किया जा सकता है। ये बात हम इसको फोकस कर दें कि जब नोबडी, एनीबडी या समबडी इस तरीके के सब्जेक्ट होंगे तो डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में यदि किया जाता है तो इसके साथ टू का प्रयोग भी किया जा सकता है एवं नहीं भी किया जा सकता है। ठीक है ना, ये आप याद रखें। नोबडी डेयर टू कमेंट लाइक दैट, यानी ये सेंटेंस सही है, यहाँ टू लगा हुआ है। नोबडी डेयर कमेंट लाइक दैट, ये भी सही है, यानी टू लग भी सकता है, टू नहीं भी लग सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट नोबडी है। इस तरह का कमेंट करने की किसी में हिम्मत नहीं है, तो हिम्मत नहीं की किसी ने। तो somebody dare complain in the matter, तो यहाँ भी टू नहीं लगा है। somebody dare to complain to the in the matter, यहाँ टू लग गया। nobody dare to speak, किसी में बोलने की हिम्मत नहीं हुई, तो यहाँ टू लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो जब सब्जेक्ट नोबडी, एनीबडी, समबडी इस तरह के होते हैं और डेयर का मॉडल के रूप में यूज हो तो हम टू का उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दोनों बातें पॉसिबल हैं। अब एक ये फ्रेज होता है, इसका उपयोग होता है स्पोकन इंग्लिश में। जनरली लोग कहते हैं आई डेयर से। अब यहाँ पर डेयर से इकट्ठा भी लिख सकते हैं और डेयर और से को अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब इनके अर्थ क्या होते हैं, और इनके साथ में आई जरूर आता है, ये आप ध्यान रखें, और कुछ नहीं आएगा, आई आएगा, क्योंकि यहाँ मैं बात करता है, क्योंकि इसका अर्थ होता है मैं आशा करता हूं कि, ठीक है, या बहुत संभावना है कि, पर ये कह कौन रहा है, आई, मैं, यानी इसका अर्थ ये भी होता है शायद, संभवतया, परहैप्स, इट इज एक्सपेक्टेड, आई एक्सपेक्ट, इट इज प्रोबेबल, इट इज लाइकली, आई थिंक। इस तरीके के इनके अर्थ होते हैं आई डेयर से या डेयर से। जैसे बहुत संभावना है कि तुम एक अंग्रेज हो, आई डेयर से दैट यू आर एन इंग्लिशमैन, मैं आशा करता हूं कि तुम्हारी माँ घर में होगी। आई डेयर से दैट योर मदर इज होम। तो यहां पर इस तरीके से आई डेयर से का भी प्रयोग आप देखें। आई डेयर से ही विल कम, आई डेयर से शी मे एग्री, आई डेयर से इट विल रेन, संभवतया बारिश होगी। आई डेयर से दे विल बी हैप्पी टू गेट दिस न्यूज। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया है डेयर से को आप साथ साथ यानी इकट्ठा करके भी इस तरीके से लिख सकते हैं और अलग अलग डेयर और से को दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज ना हो, ऐसा हो जाता है। अब हम बात करते हैं जब डेयर का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब यानी इसको ऑर्डिनरी वर्ब बोलेंगे या मेन वर्ब बोलेंगे, उसके रूप में इसके किस प्रकार से उपयोग होते हैं। आपने नीड के प्रयोग भी देखे, इसी प्रकार से वो भी सेमी मॉडल था जिसमें उसके प्रिंसिपल वर्ब के रूप में अलग यूज थे और मॉडल के रूप में अलग यूज थे। इसी प्रकार से आपने यूज्ड टू भी देखा, अभी आप डेयर देख रहे हैं, ये तीनों को ही सेमी मॉडल कहा जाता है। तो डेयर का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे होता है, इसके लिए आप नोट करने वाली बात ये देख लें, जब डेयर का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब जब डेयर का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में होता है तो उसके नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव में डू डज डिड का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इस प्रकार उसको बनाया जाता है। सेंटेंस को डू डज डिड का प्रयोग होता है और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में डेयर का उपयोग करते हैं और इस प्रकार से ये यहाँ इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ
मॉडल के रूप में जो कंडीशन थी उसके अपोजिट सारी कंडीशन हो जाती हैं। नंबर 1 तो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इसमें डू डैट डिड का प्रयोग करते हैं, जैसा हम नीड में करते थे, ठीक है ना। इसका भी प्रयोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सामान्यतः किया जाता है जबकि जब मेन वर्ब की बात करते हैं तब, और नीड का भी ऐसी कंडीशन थी। तो जब मेन वर्ब के रूप में बात करेंगे तो इन्फिनिटिव में विथ टू आएगा, यानी टू लग जाएगा, और मॉडल के रूप में करते हैं तो टू नहीं लगता है। ये आप अब तक समझ गए होंगे। जैसे ये सेंटेंस देखें, ही डेयर्स टू अपोज यू, तो यहाँ पर डेयर्स में एस लग गया, लग जाएगा, क्योंकि डेयर यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब के रूप में मेन वर्ब के रूप में आया है। वह तुम्हारा विरोध करने की हिम्मत करता है, दुस्साहस करता है। यहाँ इसका अर्थ दुस्साहस करना होता है, टू वेंचर, ठीक है, या फिर चुनौती देना भी होता है, यानी उसने तुमको तुम्हारा विरोध करने की चुनौती दी, दुस्साहस किया। ही डज नॉट डेयर टू अपोज यू, अब डज नॉट का प्रयोग भी होगा तो फिर डेयर में एस नहीं लगेगा, जब डेयर अकेला आएगा तो एस लगेगा क्योंकि ही है। डज ही डेयर टू अपोज यू, इस तरीके से इंटरोगेटिव होगा, यानी मेन वर्ब के रूप में हम ये प्रयोग इस तरीके से देखते हैं। अब हम कुछ सेंटेंस आपको बता रहे हैं, ये आप देख लें। डू यू डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हिम, यानी डू का प्रयोग हुआ, डेयर, ठीक है, और टू इन्फिनिटिव वाला आया है, ठीक है। मॉडल के रूप में डेयर के साथ टू नहीं आता। यू डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हिम, तुम्हारी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। वी डू नॉट डेयर टू टॉक टू द प्रिंसिपल, हम में प्रिंसिपल से बात करने की हिम्मत नहीं है। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसकी वहां जाने की हिम्मत वो नहीं करता है, तो ही डज नॉट डेयर। आई डोंट डेयर टू अपोज, यानी टू आ रहा है, एक तो ये देखना है, और डोंट डेयर, ठीक है। दे डिड नॉट डेयर टू टॉक टू मी, डज शी डेयर टू कम हेयर। ही डेयर्ड, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में आ गया, सेकंड फॉर्म लग गई, ये भी ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में ऐसे उपयोग होंगे। टू कॉल मी और टू इन्फिनिटिव आ गया। ही डेयर्ड टू अपोज हर हस्बैंड, उसने अपने पति के विरोध करने का दुस्साहस किया। डिड दे डेयर टू टॉक टू मी, तो डिड के साथ डेयर लग गया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी हमने देख लिए किस प्रकार से सेकंड फॉर्म हो जाती है डेयर की, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और ये डिड का प्रयोग, डू डैज डिड का प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ ट्रांसलेशन देख लें, ये भी इससे थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह के सेंटेंस हम जनरली उपयोग कर सकते हैं। मेरा उसे बताने की हिम्मत नहीं हुई, मेरी उसे बताने की हिम्मत नहीं हुई। आई डेयर नॉट टेल हिम, उसकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट कम हेयर, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि यहाँ पर आप मॉडल के रूप में डेयर का उपयोग करना चाहते हैं या मेन वर्ब के रूप में करना चाहते हैं, ये आप देख लें उसके अर्थ के अकॉर्डिंग किस प्रकार से इसका उपयोग होगा। तो आप यहाँ डेयर का उपयोग करके भी सेंटेंस बना सकते हैं और डू डैश डिड का प्रयोग करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। क्या उसकी यहाँ आने की हिम्मत है? डेयर ही कम हेयर, मुझे उससे पूछने की हिम्मत नहीं थी या मुझे उससे पूछने की हिम्मत नहीं हुई, एक ही बात है। तो आई डिड नॉट, अब डिड लग गया तो फिर टू लग भी सकता है, टू नहीं भी लग सकता है। आई डिड नॉट डेयर टू आस्क हिम, ठीक है। क्या उसकी यह करने की हिम्मत है? डेयर ही डू दिस। तो ऐसे हम कुछ ट्रांसलेशन के सेंटेंस देख सकते हैं। क्या तुम्हारी यह कदम उठाने की हिम्मत है? डेयर यू टेक सच अ स्टेप। या इस सेंटेंस को डेयर का उपयोग में ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में ऐसे भी कर सकते हैं, डू यू डेयर टू टेक सच अ स्टेप, यानी दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। मेरी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं है, अकेला डेयर आएगा तो आई डेयर नॉट टेक सच अ स्टेप, यहां टेक के साथ टू नहीं लगा है। और आई डू नॉट डेयर टू टेक सच अ स्टेप, अब यहां डू नॉट लग गया तो टू टेक हो गया। उसने मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं की, ही डेयर्ड नॉट आस्क मी, उसने मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं की, ही डेयर्ड नॉट आस्क मी। उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अब यहां हाउ डेयर भी कह सकते हैं, हाउ डेयर्ड भी कह सकते हैं। हाउ डेयर ही कम हेयर, हाउ डेयर्ड ही कम हेयर। तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू गो देयर,
तुम्हारी यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू सिट हेयर? उसकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर ही से सो? यानी ये सेंटेंस फ्रेज बहुत स्पोकन में बहुत यूज होते हैं। अब कुछ होमवर्क की सेंटेंस आप ले लें, इनको आप करें, प्रैक्टिस करें। आप डेयर के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेंटेंस में बोल देता हूँ, एक बार लिख लें आप फटाफट। मैं उसे छूने का साहस नहीं करती हूँ। वह लड़कियों से बात करने का साहस नहीं करता है। उसने मुझे चुनौती देने का साहस नहीं किया। तुमने फिर वहां जाने का साहस नहीं किया। क्या तुम उसे फोन करने का साहस करते हो? क्या उसने इनकार करने का साहस किया? मना करने का या इनकार करने का साहस किया, हिम्मत की। तुम उससे बात करने का साहस क्यों नहीं करते हो? तो ये कुछ सेंटेंस है। इसके अलावा हिम्मत वाले जो हाउ वाले सेंटेंस हैं, हाउ डेयर, तुमने यह कहने की हिम्मत कैसे की? उसने मेरे भाई को गाली देने की हिम्मत कैसे की? उसने मुझसे इस तरह बात करने का साहस कैसे किया? उसने मेरी शिकायत करने की हिम्मत कैसे की? उस लड़के ने मेरी छात्रा को छेड़ने की हिम्मत कैसे की? छेड़ने के लिए वर्ड होता है टीज। तो अब तक आपको इस वीडियो में डेयर के बारे में समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करना बहुत ही सरल है, ये आपको दबाना है। इसको दबाते ही थंब इम्प्रेशन को लाइक हो जाएगा वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस मोनो को देख करके आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। केवल आपकी मोबाइल जो आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये आप एक बार दबाना है, आपको एक बार के बाद अगले वीडियो में नहीं दिखाना है। ये लाल कलर का फिर वाइट कलर में बदल जाएगा और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस प्रकार से ये लाल कलर का दबाने के बाद वाइट कलर का हो जाएगा। घंटी बेल आइकॉन छपी हुई है बगल में, इसको आप जरूर दबाएं। इसके 3 ऑप्शन होंगे, इसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आएगा वो आपको दबाना है। इसका मतलब है मैं सारे वीडियो जो बनाऊंगा वो तुरंत मेरे वीडियो बनाते ही आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे, आपको कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करने के फायदे आप समझ गए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।